Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Beta, today we will discuss the second part of exercise 3.6. लास्ट लेक्चर में हमने 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चंस के दो पार्ट्स किए थे और साथ में हमने दो एग्जांपल्स को भी टच किया था। आज बेटा वाइंड अप करते हैं एक्सरसाइज 3.6 को, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। अ, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट टू पार्ट थे वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आपने 784.6 मल्टीप्लाई बाई 0.0431 डिवाइडेड बाई 28.423 इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो बेटा जो अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो हमारा फर्स्ट स्टेप इज़ कि लेट एक्स इक्वल्स टू दैट नंबर जो कि आपको गिवन होगा। अब चूंकि इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग दिस एक्सप्रेशन। अब बेटा इस एक्सप्रेशन पे लॉग की जो कुछ प्रॉपर्टीज लॉज हैं वो हमने पढ़ी हैं। लाइक फोर लॉज हैं लॉग की, कि अगर आर्गूमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो तो वो किसकी इक्वल होता है, और अगर आर्गूमेंट में लॉग के आर्गूमेंट में डिवीजन हो तो वो किसकी इक्वल होता है। एंड थर्ड वन इज़ कि अगर लॉग के आर्गूमेंट में कोई एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो जाए तो वो किसकी इक्वल है। और फोर्थ वन कि अगर दो लॉग प्रोडक्ट में हो और दोनों लॉग ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट में हो लॉग के द आर्गूमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉग एंड द बेस ऑफ द सेकंड लॉग वो आपस में सेम हो। तो ये चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, तो वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। लाइक अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस लॉग में आपको डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज़ नज़र आएंगी, नोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगी, मींस डिवीजन हो रही है। सो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। अब बेटा जो लॉग न्यूमरेटर है वहाँ पे अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको नज़र आएगा लॉग के आर्गूमेंट में। तो अगेन यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ये इसको हमने रिकॉल किया है। तो ये क्या हो जाएगी, लॉग 784.6 प्लस लॉग 0.043 माइनस लॉग 28.323। सो बेटा यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। आगे अपने बेटा इनके लॉग्स फाइंड करने हैं एंड देन उनको ऐड सेपरेट करके लास्ट में आपने उसका एंटी लॉग फाइंड करना है एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इसको अपने कंप्लीट करना है तो योर सेल्फ। अब बेटा जो फोर्थ पार्ट है इसको मैं एक ख़ास हद तक सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, आगे फिर आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। So our first step is in part 4, okay, let x equals to that particular fractional numbers जो आपको given है। now अब हमने इसको solve करना है by help of logarithm, so taking log on both side and we'll get log x equals to log this number। अब अगर मैं इसको देखूं बेटा तो आर्गूमेंट में देखें, इसके आर्गूमेंट में डिवीजन हो रही है। सो जो डिवीजन का लॉज है वो साथ में यूज़ होगा। अब बेटा देखें, मैं जिस स्टेप में जो लॉ यूज़ हो रहा है मैं साथ में उस लॉ को मेंशन कर रहा हूँ, और ये मेंशन करना ज़रूरी है ताकि जो चेक करने वाला हो या आप खुद हो तो आपको पता हो कि यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हुआ है या कौन सी चीज़ को रिकॉल करके कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है और उसके ज़रिए इसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये चीज़ें मस्ट होती हैं, उनके मार्क्स होते हैं बाकायदा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस लॉ माइनस लॉग डिनोमिनेटर। अब बेटा जो न्यूमरेटर है वहाँ पे भी प्रोडक्ट है आर्गूमेंट में, और जो डिनोमिनेटर के लॉग आपने लिखा है वहाँ पे भी जो आर्गूमेंट है वहाँ पे भी प्रोडक्ट है। सो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ लॉग, जिसमें हमारे पास आर्गूमेंट में प्रोडक्ट हो तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। सो दिस ये भी प्लस में चेंज, ये भी प्लस में चेंज। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा एंड मेक बोथ ऑफ देम नेगेटिव। इसके बाद बेटा क्या करना है, इसका लॉग फाइंड करें, इसका लॉग फाइंड करें, लॉग लॉग इन दोनों को ऐड करेंगे, इनकी जो लॉग आएंगे फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट सम वैल्यू। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। लेकिन एंटी लॉग लेने से पहले अगर आपका नंबर जो है वो अगर कम्प्लीटली नेगेटिव है, लाइक जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल भी कल आई है और एक क्वेश्चन में भी आया था, अगर कम्प्लीटली नेगेटिव है, कम्प्लीटली नेगेटिव का मतलब है अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें नेगेटिव हो और मेंटीसा भी नेगेटिव हो तो आपने क्या करना होता है, मेंटीसा को पॉजिटिव करना होता है, और यू नो उसको कैसे फिर पॉजिटिव करना है। और मेंटीसा को पॉजिटिव करने के बाद आपने उसको जो है वो एंटी लॉग जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये दो पार्ट आपने खुद करने हैं। जो फिफ्थ पार्ट है लिल बिट ऑफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ। अभी हमारे पास जो सपोज वैल्यू गिवन है बेटा ये भी गिवन है
इसको हमने सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। अगेन द फर्स्ट स्टेप इज लेट x इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। देखिए ये भी यहाँ पे भी बेटा डिवीजन फॉर्म में है। सो जो लॉ है, लॉ के आर्गूमेंट की जो इसमें डिवीजन यूज़ होती है, मींस log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर, वो यूज़ करके विल गेट log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर। अब बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे पावर 3 है, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ हो रही है, तो लॉग में के आर्गूमेंट में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट वाला रूल यूज़ करके, लॉ यूज़ करके इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बेटा अगर देखें तो दिस स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, दिस फोर्थ रूट मीन्स पावर 1/4। सो यहाँ पे भी लॉग के आर्गूमेंट में पावर इन्वॉल्व, एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी लॉग के पावर में एक्सपोनेंट, सॉरी आर्गूमेंट में एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी लॉग के जो आर्गूमेंट है वहाँ पे भी एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है। तो हमारे पास एक लॉ है कि अगर लॉग के क्या कहते हैं आर्गूमेंट में एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो तो वो कैसे यूज़ होगा। इट मीन्स जो आपका जो एक्सपोनेंट है, जो भी एक्सपोनेंट है वो लॉग से पहले आ जाएगा। लाइक यहाँ पे 3 है तो 3 पहले, 1/2 है तो 1/2 पहले, 1/4 है तो 1/4 पहले। एंड देन मैंने क्या करना है, इन सब लॉग्स को सेपरेटली फाइंड करना है थ्रू लॉग टेबल। तो बेटा इसको जब मैं फाइंड करता हूँ log 78.4, इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 1 बिकॉज इस पॉइंट को मूव करवाना होता है टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो योर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर इज़ 7। इस पॉइंट को जब मैं मूव कराऊंगा, वी विल क्रॉस 1 डिजिट एंड वी विल मूव इट फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो और कैरेक्टरिस्टिक्स इज बी शुड बी पॉजिटिव, इट वुड बी +1। अब बेटा मेंटिसा के लिए हम क्या करते हैं, मेंटिसा के लिए हम यूज़ करते हैं लॉग टेबल। 78 हमारे पास पेयर बन जाता है, 78 को 4 के नीचे चेक करते हैं, वी विल हैव 8943। और डिफरेंस मैं 1 के नीचे चेक करूँगा, वी विल हैव डिफरेंस 1, 8944। और आपके पास मेंटिसा जब लिखेंगे, मेंटिसा के फॉर्म में लिखेंगे, आपने इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, बिकॉज ये हमारे पास होता है 0 और 1 के बीच में हमें लाई करता है। सो इट विल बिकम 0.8944 और log of this number is characteristics plus मेंटिसा, we will have 1.8944। तो देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी सेम। देखिए बेटा जितनी भी कैलकुलेशन है वो मैंने क्वेश्चन के साथ रफ वर्क में साथ जो है साइड भी की हुई है। यहाँ पे आप रफ वर्क मेंशन करेंगे, साथ में इसके साथ आप सॉल्व आउट करेंगे। अब बेटा इसका लॉग फाइंड करना है, तो 142.3। तो आपका जो पॉइंट है फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ये होना चाहिए आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर एंड दैट इज़ 1। तो इसको जब मैं यहाँ से मूव करवाऊँगा तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो 2 होगा, बिकॉज आप पॉजिटिव इसलिए होगा बिकॉज यूर अप्रोच इज़ फ्रॉम राइट हैंड साइड, और 2 इसलिए है बिकॉज यू आर क्रॉसिंग 2 डिजिट्स। तो योर कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ 2। और मेंटिसा के लिए हम 14 को पेयर बना लेते हैं, 14 को 2 के नीचे चेक कर लेते हैं, वी विल हैव 1523। डिफरेंस 3 के नीचे यू हैव 9, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1532। सो इन दोनों को ऐड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को, यू विल गेट 2.1532। दिस इज योर वैल्यू ऑफ लॉग 142.3। नेक्स्ट वन बेटा हमने फाइंड करना है log 0.1562। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपका जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है 1, इसके बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन आपका पॉइंट जो है वो 1 से पहले है, तो इसको आप मूव करवाएंगे एंड यू आर मूविंग हेयर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो योर कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी नेगेटिव। और कितने डिजिट क्रॉस कर रहे हैं 1, तो योर कैरेक्टरिस्टिक्स इज -1। प्लस मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके लिए 15 को 6 के नीचे चेक करेंगे, फिर डिफरेंस को 2 के नीचे चेक करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन उसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, इट वुड बी योर मेंटिसा, और ये इसका मेंटिसा हो जाएगा 0.1937। अब बेटा कुछ सिंप्लीफिकेशन है, लाइक इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से डिवाइड करें, इसको 4 से डिवाइड करें, वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। और इन सबको इसको ऐड करें, इसी जो रिजल्ट आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 7.0049। अब बेटा ये नंबर एज अ होल पॉजिटिव है, और टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बिकॉज मुझे चाहिए x, तो एंटी लॉग अप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। अब एंटी लॉग का फ़ायदा ये होता है कि एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाते हैं, यू आर लेफ्ट विद x। बट राइट साइड पे आपको एंटी लॉग फाइंड करना है ऑफ व्हाट 7.0049। इसमें बेटा जो 7 है दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंटी लॉग में, एंड मेंटिसा इज़ 0.0049। अब आपने क्या करना है, 0.00 को 4 के नीचे चेक करना है एंड डिफरेंस 9 के नीचे, और उसके बाद अपने पॉइंट को मूव करवाना है 7 डिजिट टू द राइट हैंड साइड।
7 डिजिट इसलिए बिकॉज योर करेक्टरिस्टिक्स इज़ 7, और राइट साइड पे इसलिए बिकॉज योर करेक्टरिस्टिक्स इज़ पॉजिटिव, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा दिस शुड बी योर आंसर। इसी के साथ बेटा आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है, डिफरेंट वैल्यूज़ लाइक log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है, log 5 की गिवन है, log 7 की वैल्यू गिवन है। तो बेटा ये वैल्यूज़ आपको गिवन करके वो को कहता है कि जो बाकी पार्ट्स हैं, जितने पार्ट्स इसके गिवन हैं उनको आपने सॉल्व आउट करना है। लाइक इसके टोटल मेरे ख्याल में 5 पार्ट्स हैं, और 5 में से यस 3 पार्ट जो है वो मैंने सॉल्व करवाए हैं, बाकी जो 2 पार्ट होंगे वो कैसे होमवर्क होंगे। तो और फर्स्ट पार्ट इज़ log 105। अब इनको मैंने बेटा कन्वर्ट करना है log 2 में, log 3 में, log 5 में, log 7 में। तो इनके अलावा मैंने किसी और में कन्वर्ट नहीं करना। तो इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ एंड वी विल गेट 357। तो 3 5 आर 15 एंड 15 7 दैट इज़ 105। सो ये आ जाएगा log 105 की जगह पे log 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब बेटा इसके आर्गूमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सो वी विल यूज़ द लॉ ऑफ लॉगरिथम कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो सम में चेंज होगा एंड लॉग जो है वो सेपरेट हो जाएगा टू द ईच वैल्यू इन आर्गूमेंट। सो वी विल हैव log 3 प्लस log 5 प्लस log 7। बेटा इन सब की वैल्यूज पुट कर लेंगे, दिस इज़ योर log 3 वैल्यू, दिस इज़ log 5, दिस इज़ log 7 एंड सबको ऐड कर लेंगे, वी विल गेट दिस आंसर। बेटा जो लॉ यूज़ हुआ है, जहाँ पे जो वैल्यू यूज़ हुई है वो साथ सब कुछ जो है वो साथ साथ मैंशन है। तो आपकी जो कॉपीज़ है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट वन है बेटा थर्ड पार्ट, log क्यूब रूट ऑफ 72। तो क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 72 पावर 1/3। इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 72 की, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ 2 3 5 एंड 7। सो वी लेफ्ट विद वी विल गेट 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। तो अब देखें यहाँ पे आर्गूमेंट में बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये लॉ यूज़ करके इसको पहले सम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगेन देखें तो आर्गूमेंट में हमारे पास एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हैं, तो ये वाला लॉ यूज़ करके इसको एक्सपोनेंट को आगे ले आते हैं एंड देन वी विल पुट वैल्यू ऑफ log 2 दिस इज 0.3010 एंड वैल्यू ऑफ log 3 विच इज़ 0.4771। सिंप्लीफिकेशन के बाद वी विल गेट दिस 0.6190 एंड दिस इज़ और आंसर। अब बेटा इसका जो फोर्थ पार्ट है दिस इज़ log 2.4। तो 2.4 का अगर मैं पॉइंट रिमूव कर दूँ इट विल बिकम 24/10। तो यहाँ पे देखें बेटा लॉग के आर्गूमेंट में डिवीजन हो रही है, सो वी विल यूज़ दिस लॉ जिसके लॉग के आर्गूमेंट में डिवीजन हो एंड वी विल गेट लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डी न्यूमरेटर। बेटा इसको अपने आगे खुद सॉल्व करना है। अब इस 24 को अपने बेटा कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ 2 3 5 7। लाइक अगर मैं 24 को कन्वर्ट करूँ तो 2 3s आर 6, सॉरी 2 2 एंड 3 कर लेते हैं। 24 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ 2 12 2 6 2 3, तो 2 2 2 इंटू 3, तो 2 पावर 3 इंटू 3 एंड सो ऑन। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 को 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 ज़ार 10, तो 2 और 5 में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और यू विल गेट यूर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट पार्ट है बेटा जो लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है, लॉग ऑफ 0.0081। तो बेटा इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मींस पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हों उतने ज़ीरोज़ आप लगा देते हैं एंड यू विल गेट 81 डिवाइडेड बाय 10,000। अब बेटा यहाँ पे अगर देखें तो लॉग के आर्गुमेंट में डिवीजन हो रही है, सो यूजिंग दिस रूल्स वी विल गेट लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। अब बेटा जो 81 है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखते हैं, 327 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4, 3 पावर 4 इज इक्वल टू बेसिकली 81। सही है। सो 81 की जगह पे 3 पावर 4 और 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 4। तो बेटा अगर यहाँ पे देखें तो लॉग के आर्गूमेंट में पावर इन्वॉल्व, लॉग के आर्गूमेंट में पावर इन्वॉल्व, वी विल यूज़ द लॉ ऑफ लॉग आर्गूमेंट जिसके में पावर हो और वी विल गेट 4 log of 3 माइनस 4 log of 10। अब बेटा मैंने कल या परसों को बताया है कि जिस लॉग में आपके पास बेस मेंशन ना हो तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो लॉग है ये कॉमन लॉग है और इसका बेस जो है वो 10 है। तो बेटा अगर ये log 10 लिखा है इस मीन्स कि इसका बेस जो है वो भी 10 है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास आर्गूमेंट और बेस जो है वो सेम हो
यू विल गेट वैल्यू 1। तो अगर यहाँ पे ये 10 ना भी लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 10 है। सो log 10 ऑफ 10 इट शुड बी 1। और जो log 3 की वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है। सो सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और वी विल गेट दिस आंसर। बट इसके साथ जो है वो आपकी एक्सरसाइज 3.6 इज़ कम्प्लीटेड। न्यू कंसेप्ट है लॉगरिथम आप लोगों के लिए, इससे पहले आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना। सिर्फ एक ही चैप्टर इंक्लूडेड है लॉगरिथम का एंड वी हैव कम्प्लीटेड विद इट। सो बेटा प्रैक्टिस करें इस एक्सरसाइज की जो होमवर्क में देता हूँ होमवर्क भी करें और साथ में आपकी जो नोटबुक्स हैं वो साथ में कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।